श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गजेंद्रमुखी गिरिराज महाराज की जय। श्री भक्तमाल कथा की जय। आज बहुत ही हमारे लिए पावन दिन है कि आज एकादशी के पावन पर्व पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं श्री श्याम ढाक, जहाँ पर ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला हुई है। और यहाँ पर ठाकुर जी ने कदम के पेड़ के पत्तों पर माखन खाया है, जो बहुत ही सुंदर लीला है। सभी भक्त इस लीला का गुणगान करते हैं, सभी संत इस लीला का गुणगान करते हैं। और यहाँ पर आप सुंदर दर्शन कर ही रहे हो, ये श्याम कुंड, और इसी कुंड पर ठाकुर जी ने हमको विराजमान कराया है आज के पावन पर्व पर। तो हम आज एक छोटी सी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, गिरिराज तलहटी YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पूज्य भैया श्री आशु जी दास बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे और भावुक भक्त हैं, जो बहुत काफ़ी दूर से पंजाब से आते हैं चल कर के। लेकिन जब कभी भी इनका भाव कितना सुंदर है, जब जब आते हैं ब्रज में तो अपने चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कितनी भी बरसात हो, लेकिन पैरों पर अपने कभी चप्पल धारण या जूता धारण ही करके आते पैरों में, जिससे ठाकुर जी की रज इनको छू ना सके। बहुत से होते हैं जो तरह तरह के मोजे मोटे मोटे पहन के आते हैं, जिससे उन्हें ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे। लेकिन भैया का कितना सुंदर भाव है कि ये जब भी आते हैं पंजाब से नंगे पैर ही चल कर के आते हैं। और हमारी इनसे काफ़ी सालों से मुलाकात हुई है, और तब से हम ठाकुर जी की जब कभी भी आते हैं तो हरी चर्चा ज़रूर करते हैं। और भैया का बहुत अच्छा भाव है, और जब भी हमारे पास बैठते हैं आकर के तो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि भैया आज भी कोई कथा सुनाओ ना। तो सबसे पहले प्रथम बात तो मैं ये कहूँगा आप सभी के लिए कि जहाँ पर हरी कथा होती है वहाँ बैठ कर के हजारों भक्त सुनते हैं। लेकिन जहाँ पर भक्तों की कथा होती है वहाँ पर स्वयं हरि आकर के सुनते हैं। जहाँ पर भक्तों की कथा होती है वहाँ पर स्वयं हरि आकर सुनते हैं। भक्तमाल की अनन्य अनन्य महिमा हमारे संतगण, हमारे संत सुनाते हैं, गाते हैं। और श्री परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज भी श्री भक्तमाल कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, जिसको हम सुन सुन करके आनंद लेते हैं। अनन्य अनन्य भक्तों की कथाएं सुन करके जो हृदय गदगद होता है, वो और कहीं आनंद हमको प्राप्त नहीं होता। हम जब कभी भी किसी भक्त की कथा सुनते हैं, हृदय अंदर से आनंदित हो जाता है, हृदय अंदर से झूम उठता है। ऐसा लगता है कि वो भक्त हमारे पास ही इर्द गिर्द हैं, जिनकी आज हम कथा सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस कलयुगी में जो शरीर मिला है हमको, वो किसी कारणवश, किसी बीमारी बस, किसी बस कष्ट पाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हम भगवान के भक्त होकर के, हम भगवान का भजन करके ये कष्ट क्यों। तो मैं आप सभी को एक बात कहूँ, अगर भक्तमाल को उठा करके देखोगे और संसारी नेत्रों से उसको देखोगे तो आप कहोगे कि उसमें तो बहुत सारे कष्ट भरे पड़े हैं। जिस भक्त की कथा उठाओगे उसी भक्त की कथा में कोई न कोई कष्ट भरा है, कोई न कोई दुख भरा हुआ है। लेकिन ठाकुर जी के भक्त होते हैं
जो ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं वो तो आनंद पाते हैं, उन्हें वो कष्ट महसूस होता ही नहीं। कष्ट तो वो कलयुगी संसारी जीवों के लिए लगता है, लेकिन जो परम भक्त होते हैं वो कभी कष्ट महसूस नहीं करते। ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर कथाएं, ऐसे सुंदर ग्रंथ श्री भक्तमाल, ऐसा हमारे जीवन में बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। जब जब जन्म होगा कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हम भगवान का ही भजन करेंगे, हम भगवान की ही कथा सुनेंगे। ऐसे ऐसे जीव इस मानव योनि को भी पाकर के हमने ऐसा देखा है कि वो संसार के मोह माया में इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने उसमें घुस चुके हैं कि उन्हें भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से, भगवान के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको जो कुछ दिख रहा है वो उनको माया ऐसे घेरे हुई है कि उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो केवल और केवल संसार को ही देख पा रहे हैं। लेकिन भक्तमाल कभी आप सुनो तो उसमें एक ही चीज मिलेगी आपको, हरि कथा अनंता। तो भगवान श्री हरि आपको और आपके परिवार का परम कल्याण करें, यही ब्रजवासी की अभिलाषा है। और इस ब्रज की पावन धरा पर एक छोटी सी लाइन मैं आपको सुनाऊंगा। ब्रज की पावन धरा गा रही, ब्रज की पावन धरा गा रही, बजा बजा डप डोल जगिरधर गोपाला, जगिरधर गोपाला, जगिरधर गोपाला, जगिरधर गोपाला। एक बार ऐसा हुआ था, एक सेठ जी थे जो अपने काम काज में बहुत ही व्यस्त रहते थे, लेकिन ठाकुर जी की हरि की कृपा हुई, उनके यहाँ पर कुछ साधु संत महात्मा पधारे। सेठ ने अच्छी खातिरदारी की, अच्छा सेवा की, सेवा सम्मान पा करके संत महात्मा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। संतों ने कहा, सेठ जी आप एक काम कीजिए, हमारे कहने से आप यहाँ अपने यहाँ पर एक भक्तमाल ग्रंथ मंगा करके रख लीजिए, और जब जब आप पर समय हो तो आप उसे पढ़ लिया करें। तो सेठ जी ने कहा कि भैया मेरे पास तो ये समय नहीं है पढ़ने लिखने का, मैं तो अपने काम काज में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो महात्मा बोले, कोई बात नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसकी नित्य पूजा करें। तो सेठ जी बोले कि मैं नित्य सेवा पूजा भी नहीं कर पाऊंगा। तो संत बोले, कोई बात नहीं है, आप सेवा पूजा भी नहीं कर पाओ, लेकिन आप भक्तमाल रखकर मंगा करके आप अपने घर में उसे रख तो सकते हैं, उसके नित्य दर्शन तो कर सकते हैं। तो सेठ राजी हो गया। जाते जाते महात्मा ने एक बात एक और ये कही कि जब भी आपके प्राण निकलें तो आप इस ग्रंथ को, इस भक्तमाल को अपने हृदय पर रख लेना। संत कह करके चले गए। समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन वो भी आया जो हर जीवन में हमारे तुम्हारे में भी आएगा, जिसको अंतिम संस्कार का नाम दिया जाता है, अंतिम पलों का नाम दिया जाता है, अंतिम क्षणों का नाम दिया जाता है। उस समय पर हमारी सांसें छूटती हैं हमारे शरीर से। जब हमारा वो समय आता है तो मनुष्य जो संसार में लिप्त है वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना घबराता है अंदर से कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। उसको एक बात यही दिखाई देती है कि मेरे कैसे भी ये प्राण बचें।
एक वो सेठ जी भी थे जो भय से भयभीत हो रहे थे। यम के दूत आकर के उन्हें सता रहे थे, उन्हें खींच रहे थे। वो खाट में पड़े पड़े चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने पहले से ही अपने बच्चों को एक बात कही थी कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो इस भक्तमाल को मेरे हृदय पर विराजमान कर देना। सेठ जी खाट में पड़े पड़े करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। सेठ जी बार बार इशारा कर रहे थे। बच्चों ने गौर किया, ध्यान आया, बोले कि हाँ, पिताजी ने एक बार कहा था कि जब भी मेरे प्राण निकलें तो इस भक्तमाल को मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों को स्मरण हुआ, वो भी संतों की कृपा ही थी। जहाँ संत विराजते हैं, जहाँ संत आते हैं, तो संत जब भी आते हैं वो कोई न कोई ऐसा उपाय करके जाते हैं कि जिस घर में भी आकर के वो अपना आशीर्वाद रूपी किरण छोड़ जाते हैं, जो वही आशीर्वाद आपको हरि तक ले जाता है। आज वही उस सेठ के साथ भी वही हो रहा था। बच्चों को याद आ गया, बच्चों को स्मरण हुआ आया। बच्चों ने भक्तमाल लेकर के और सेठ जी के जैसे ही हृदय पर रखा, जैसे ही उनकी छाती पर रखी भक्तमाल महारानी, ऐसे ही उनके अंदर से रोमांच हो उठा और वो जो चिल्ला रहे थे उनकी बाड़ी खुल गई और स्नेहपूर्वक प्रेम से बोलने लगे, अरे भैया, श्री तुलसीदास जी विराजमान हैं। अरे भैया, श्री रहीमदास जी विराजमान हैं। अरे भैया, श्री सूरदास जी विराजमान हैं। जितने बार हमारे रसिक श्री भक्तमाल में विराजमान है, उनको उनके दर्शन होने लगे। वो श्री भक्तमाल की महिमा है। और उनका जो अंतिम शरीर शांत हुआ तो उनको ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति हुई। तो श्री भक्तमाल की बहुत बहुत महिमा है। जो भी भक्त इस भक्तमाल को सुनते हैं, जो भी इस भक्तमाल को पूजते हैं, जो भी भक्तमाल को अपने घर में विराजमान करते हैं, उनका तो परम कल्याण छुपा हुआ है। और मैं इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ और आप सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।